राधे राधे सभी को। मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखें और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कृपया कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 18 श्राद्ध में विहित और निषिद्ध वस्तु का वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचार का निरूपण। मदालसा कहती है, बेटा, भक्तिपूर्वक लाई हुई कौन वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन वस्तु अप्रिय, इस बात का वर्णन करती हूं, सुनो। हविष्यारस। पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उसमें बनी हुई खीर उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है उससे उत्पन्न पुरुषे और गया के श्राद्धों पितर अनंत काल तक तृष्ट रहते हैं, इसमें तनिक भी स्नेह नहीं है। अनरोय श्यामाक, सावों, राजश्यामाक, प्रसातिका, नीवार और पौष्कले पितरों को तृप्त करने वाले हैं। जौ, धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कैंगनी, कोदो और मटरे बहुत ही उत्तम है। मरकई, काला उड़द, विप्रूषी और मसूरे श्राद्धकक में निंदित माने गए हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, संत, रस और वर्ण से हीन अन्यान्य वस्तु, गांधारिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद, भोजन के साथ पृथक नमक श्राम वर्जित। इसी प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती वह वस्तु श्राद्धों निषिद्ध है। सूद मिला हुआ, पतित मनुष्यों की यहां से आया हुआ अन्याय से तथा कन्या को बेचने से प्राप्त किया हुआ धन श्राद्ध के लिए अत्यंत निंदित है। दुर्निचित, फेनयुक्त, थोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ, जहां गाय की प्यास न बुझ सके ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ, रात का भरा हुआ, सब लोगों का छोड़ा हुआ, अपेय तथा पौसले का जल श्राद्ध सदा ही वर्जित है। मूगी, भेड़, ऊंटनी, घोड़ी आदि, भैंस और चैवरी गाय का दूध श्राद्धों निषिद्ध है। हालांकि ब्याई हुई गौ का भी 10 दिन के भीतर का दूध वर्जित है। मुझे श्राद्ध लिए दूध दो, यूं कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्धक्र में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहां बहुत से जंतु रहते हों, जो रूखी और आग से जली हुई हो, जहां अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों, जो भयानक दुर्गंध से भरी हो, ऐसी भूमि श्राद्ध में वर्जित है। खुद का अपमान तथा हिंसा करने वाले, कुलाधम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चांडाल, नग्न और पातकीय अपनी दृष्टि श्राद्ध को दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जाति बहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामीण सुअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नह कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके श्राद्ध करे, पृथ्वी पर तिल बिखेरे। ऐसा करने से श्राद्ध रक्षा होती है। श्राद्ध की जिस वस्तु को मरणाशीच या जन्नाशौच से युक्त मनुष्य छू दे, बहुत दिनों का रोगी, पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरों की पुष्टि नहीं करती। इसलिए श्राद्ध ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए। रजस्वला स्त्री की दृष्टि श्राद्धों वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का आना जाना भी रोकना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का श्राद्धे उपयोग न करे। बैंगग और शराब का भी त्याग करे। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए, वह भी श्राद्धमम वर्जित है। पितरों को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके पूर्ण शुद्ध के साथ जो कुछ दिया जाता है, वह वे जैसा आहार करते होते हैं, उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धतु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो, वही श्राद्धों सुपात्र ब्राह्मणों दान करे। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्धम भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग ही है। इसलिए योगियों का सर्वदा पूजन करे। 1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक ही योगी को पहले भोजन करा दिया जाए, तो वह पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भवसागर से उद्धार कर देता है। इस विश्व में ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृगाथा का गान किया करते हैं, जिसे पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने गाया था। हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा, जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर उत्तम भविष्य का पिंड, सामिक, शाक एवं तिलमिली हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तु हमें 1 मास तक तृप्त रखने वाली हैं। रयोदशी तिथि और मधा नक्षत्र में विधिपूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई खीर दे। इसलिए पुत्र संपूर्ण कामना की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्तिपूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध मन तृप्त
किए हुए पितर मनुष्यों पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्रामे तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। बेटा, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हव्य से देवताओं का, कव्य, श्राद्धा से पितरों का और अन्न से अतिथियों एवं भाई बंधुओं का एजन करना चाहिए। इनके सिवा भूत, प्रेत, समस्त भृत्यगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अन्यान्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुष को करनी चाहिए। जो नित्य निमित्तिक क्रिया का उल्लंघन करके पूजन करता है वह पाप भोगता है। अलर्क बोले, माता जी, आपने पुरुष के नित्य, नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक ये 3 प्रकार के कर्म बतलाए। अब मैं आपके मुंह से सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूं, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इस लोक और परलोकम में भी सुख पाता है। मदालसा ने कहा, बेटा, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करे। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। वत्स, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाती हूं, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो और उसका पालन करो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वशे करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कायों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ावे। बेटा, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। ब्राह्म मुहूर्ते उठे, उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है उसका भी विचार करे। फिर वेद के तात्विक अर्थपरम परमात्मा का स्मरण करे। इसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त ही स्नान आदि से पकिर होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्रातःकाल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हों। इसी प्रकार सायंकाल की संध्योपासना सूर्यास्त से पहले ही विधिपूर्वक आरंभ करे। आपत्तिकाल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शार पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना छोड़ दे। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सार्थकाल और प्रातःकाल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्यमंडल का दर्शन न करे। बाल संवारना, आईना देखना, दातुन करना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वाह काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और त्रोक मार्गे, जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मलमूत्र न करे। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखे। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करे। रजस्वला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करे। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, हड्डियों के चूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करे। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाए। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बतावे। उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा न करे। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर न खाए। अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर या चलते चलते मलमूत्र का त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करे। जुटे मुंह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। जूठे हाथ से गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श न करे। जूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर न देखे। दूसरे के आसन, शब्या और बर्तन का भी स्पर्श न करे। गुरुजनों की आने पर उन्हें बैठने को आसन दे। उठकर प्रणाम पूर्वक उनका
स्वागत सत्कार करे, उनके अनुकूल बातचीत करे, जाते समय उनके पीछे पीछे जाए, कोई प्रतिकूल बात न करे, एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा देव पूजन न करे, बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न दुलाए और आग में मूत्र त्याग न करे, नग्न होकर कभी स्नान अथवा शवन न करे, दोनों हाथों से सिर न खुजलाए, बिना कारण बारंबार सिर के ऊपर से स्नान न करे, सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अग्नि में तेल न लगाए, सब अनध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखे, ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करे, दिन में उत्तर की और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे, जहां ऐसा करने के कोई बाधा हो वहां इच्छानुसार करे, गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करे, यदि वे कुद्ध हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करे, दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हों तो उसे न सुने, ब्राह्मण, राजा, दुहक से आतुर मनुष्य, विद्यावृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बोझा से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक और पतिते यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य वृकश, चौराहा, विद्यारिद्ध पुरुष, गुरु और देवता इनको दाहिने करके चले, दूसरों के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं न पहने, दूसरों के उपयोग में जाए हुए यज्ञोपवीत, आभूषण और कमंडलू का भी त्याग करे, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तैलाभ्यक एवं श्रीसवास न करे, बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जड़घा फैलाकर न खड़ा हो, पैरों को न हिलाए तथा पैर को पैर से न दबाए, किसी को चुभती बात न कहे, निंदा और चुगली छोड़ दे, दंभ, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि न करे, मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, हिनास तथा अधिकार मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाए, पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हीं को दंड दे, दूसरों को नहीं, आसन को पैर से खींचकर न बैठे, सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथि का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करे, वत्स, सदा पूर्व या उत्तर की और मुंह करके ही दातुन करे, दाहुन करते समय मौन रहे, दातुन के लिए निषिद्ध वृक्ष का परित्याग करे, उत्तर और पश्चिमी और सिर करके कभी न सोए, दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सिए, दर्गंधयुक्त जल में स्नान न करे, रारमन न नहाए, ग्रहण के समय रात्रिमन भी रनान करना बहुत उत्तम है, इसके सिवा अन्य समय दिन में ही स्नान का विधान है, स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़े से शरीर को न मले, बालों और वस्त्रिंग को न फटकारे, विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन न लगाए, लाल, रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े न पहने, जिसमें बात, धूक या कीड़े पड़ गए ही, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसी ने चाट लिया हो, अथवा जो सारभाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को न खाए, बहुत देर के बने हुए और बासी भात को त्याग दे, पीठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तु भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें न खाए, सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करें, बिना नहाए, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर, शैया पर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर, बोलते हुए, एक कपड़ा पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले पुरुषों को न देकर मनुष्य कदापि भोजन न करे, सवेरे शाम दोनों समय भोजन की यही विधि है। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए, परस्त्री संगम मनुष्यों पूर्व और आयु का नाश करने वाला है, इस संसारण परस्त्री समागम के समान मनुष्य की आयु का विधातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अन्यहोत्र, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए, स्वच्छ, फेन रहित, दुगन व शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की और मुंह करके आचमन करना चाहिए, जल के भीतर की, घर की, बॉबी की, चूहे के बिल की और शौच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य हैं, हाथ पैर धोकर एकाग्रचित्त से स्मार्जन करके घुटनों को समेटकर 2 बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछे, फिर संपूर्ण इद्दियों और मस्तक का स्पर्श करके जल से भली भांति 3 बार आचमन करे, इस प्रकार पवित्र होकर समाहित चित्त से सदा देवताओं, पितरों और ऋषियों की क्रिया करनी चाहिए। थूकने, खंखारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष आचमन करे, लींकने, चाटने, वमन करने, थूकने आदि के पश्चात आचमन, गाय के पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन करना तथा दाहिने कान को छू लेना चाहिए, इनमें पहले के
अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। दौरों को न कटकटाए, अपने शरीर पर ताल न दे। दोनों संध्याजन की समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करे। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा, पूर्वहन काल में देवताओं का, मध्याह्न काल में मनुष्यों यानी अतिथिया का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सिर से स्नान करके देवकार्य या पितृकार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कृकर आए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अज्य से हीन, रोगिणी, विकृत रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली तथा सबके द्वारा निंदित हो, उसके साथ विवाह न करे। जी किसी अजो से हीन न हो, जिसकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, वैसी ही कन्या के साथ कल्याणकामी पुरुष को विवाह करना चाहिए। पुरुष को उचित है कि स्त्री की रक्षा करे, दिन में शयन और मैथुन न करे, दूसरों को कट देने वाला कार्य न करे, किसी जीव को पीड़ा न दे। रजस वाला सत्र 4 रातों तक सभी वर्ग के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म रोकना हो तो 5वीं रात में भी स्त्री सहवास न करे। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि मुम रतियंग ही इसके लिए शह। युग्म रियो सत्री सहवास से फुतर का जन्म होता है और अयुमम रारियो गभाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुर की इच्छा रखने वाला पुरुष युग्म रात्रि ही खरी के साथ शयन करे। पूर्वान मैथुन करे से विधर्मी और संध्याकात में करने से नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है। बेटा, हजामत बनवाने, वमन होने, खरी परसन करने तथा श्मशान भूमि जाने पर वस्त्र सहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुर, पतित्रता, यजकर्ता और तपस्वीन की निंदा अथवा परिहास न करे। यदि कोई उदप्त मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने से श्र और अपने से नीचे व्यक्ति की शा और आसन पर न बैठे। अमज्ञलमय देश न धारण करे और मुख से अमाजलिक वचन भी न बोले। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्यों की माला धारण करे। उदंड, उन्मत्त, अविनीत, शीलहीन, चौरी आदि से दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वैरी, कुलटा के पी, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी मित्रता न करे। साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली न करने वाले, सामर्थवान तथा उद्योगी पुरुषों से मित्रता स्थापित करे। विद्वान पुरुष वेद विद्या एवं रत्न निष्णात पुरुषों के साथ बैठे। मित्र, दीक्षा प्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, श्रूर तथा ऋत्विक, इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करे। जो द्विज संवत्सर को पूरा करके घर पर आए, उनकी अपने वैभव के अनुसार यथा समय आलस्य त्याग करके पूजा करे और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उनके साथ विवाद न करे। घर के देवताओं का यथास्थान भली भांति पूजन करके अनिस्थापन पूर्वक उसमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्म को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुहाकों को, चौथी कश्यप को तथा 5वीं अनुमति को दे। फिर पूर्वोक्तानुसार गृहपति देकर वैश्वदेव बलि दे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पित करे। उसका क्रम बतलाती हूं, सुनो। 1 पात्र पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलि दे। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात ब्रह्मा, अंतरिक्ष, सूर्य, विश्वेदेव, विशुद्ध, उषा तथा भूतपति को क्रमशः बलि दे। फिर पितृभ्य स्वधा नमः कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों के निमित्त बलि दे। फिर पात्र से अन्न का शेष भाग और जल लेकर यक्षतत्ते निर्णय जन्म इस मंत्र से वायव्य दिशा में उसे विधिपूर्वक छोड़ दे। तदंतर ससोई के अन्न से अग्रासन तथा हंतकार निकालकर उन्हें विधिपूर्वक ब्राह्मण को दे। देवता आदि के सब कर्म उनके तीर्थ से ही करने चाहिए। राहमतीय से आचमन करना चाहिए। दाहिने हाव में अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्राह्वतीय नाम से प्रसिद्ध है, उसी से आचमन करना उचित है।
तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृतीर्थ कहलाता है। नांदी मुख। पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों की अग्रभाग में देव तीर्थ है, उससे देव कार्य करने का विधान है। कनिष्का के मूल भाग ने कायतीरय है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। बरामीत से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का तर्पण पितृतीर्थ सो, देवताओं का देव तीर्थ से और प्रजापति का कायतीर्थ से करना रेश बताया गया है। नांदी मुख के पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण प्राजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अन्न न ले, गुरुजनों तथा देवताओं की और पौव न फैलाए। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़े, अज्जली से पानी न पिए, शौच के समय विलंब न करे, मुख से आग न फूके। बेटा, जहां ऋण देने वाला धनी, वैद, श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये चार न हो, वहां निवास नहीं करना चाहिए। जहां शत्रु विजय, बलवान और धर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान पुरुष को निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहा, जही दुर्ग राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील, पूर्वासी और ईर्ष्या न करने वाले लोग ही वहीं का निवास भविष्य में सुखदायक होता है। जिस राष्ट्र किसान बहुत हो किंतु वे अधिक भोगपरायण न तथा जहां सब तरह के अन्न पैदा होते हों, वहीं बुद्धिमान पुरुष को रहना चाहिए। बेटा, जहां विजय का इच्छुक, पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग ये तीन सदा रहते हों, वहां निवास न करे। विद्वान पुरुष को ऐसे ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहां के सहवासी सुशील हों। कृपया करके प्लीज हमारी वीडियोस को सपोर्ट करिए। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय श्री राधे।